श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, परंतु ऐसा होने पर जो भी मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उन विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता। जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि वाला है, विषयों में आसक्त है, उसके अंदर कोई शुद्ध बुद्धि प्रकट नहीं हुई, ये विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हुई, उसके अंदर अज्ञानता है। और जिसके अंदर अज्ञानता रहेगी तो वह इस जगत में आसक्त रहेगा, और यह अज्ञानता ही हमें उस परम पिता परमात्मा से दूर करती है। तो हमें अपने अंदर विवेक बुद्धि तो लेके आनी पड़ेगी, होश तो लेके आना ही पड़ेगा कि अर्जुन, जो मनुष्य विषयों में आसक्त है तो वो क्या समझेगा? वो समझेगा कि आत्मा ही करता है, यानी मैं ही कर रहा हूँ। वो अपने आप को मैं मान लेगा, अहंकार मान लेगा, वो अपने आप को शरीर मान लेगा, मन मान लेगा। जो अज्ञानी है, और संसार में तुम देख ही रहे हो, जो अज्ञानी मनुष्य है तो वो कर्म कर रहे हैं जगत में आसक्त होकर। माया के तीन मुंह तरंगे हैं, ये तीन मुंह तरंगे उन्हें गुलाम बना कर्म करवा रही है। जिस मनुष्य की चेतना के अंदर जिस प्रकार गुण सक्रिय हो जाएगा तो वो शरीर हमारा वैसे ही कर्म करने लगता है कि वे अज्ञानी मनुष्य हैं अर्जुन, जिनके अंदर कोई विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हुई, और वो इस प्रकार समझते हैं, आत्मा को कर्ता समझेंगे कि आत्मा कर रहा है, अपने आप कर्ता समझ लेंगे वे। और वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता, उसके अंदर विवेक नहीं है, वो आत्मा को नहीं जानेगा, वो अपने स्वयं को नहीं जानेगा। अगर तुम्हें अपने स्वयं को जानना है, उस परम पिता परमात्मा के चेतन तत्व को जानना है, तो तुम्हें अपने अंदर प्रज्ञा बुद्धि तो लेके आनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे अंदर ये मलिन बुद्धि रहेगी तो तुम उस यथार्थ परम पिता परमात्मा को नहीं जान सकते। ये अर्जुन, अपने अंदर यथार्थ बुद्धि प्रकट करो, विवेक प्रकट करो, होश प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर ये होश प्रकट होगा, ये विवेक प्रकट होगा, तो तुम्हारे अंदर ये यथार्थ बुद्धि आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, और तुम्हें उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए जो अज्ञानी मनुष्य है वो इस जगत में पूरी तरह से आसक्त है, वो अपने घर परिवार में आसक्त है, इस जगत में आसक्त है, तो उसके अंदर कोई विवेक बुद्धि नहीं है। वो संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, निरंतर चिंतन है उसके अंदर संसार की वस्तुओं का। जो अज्ञानी मनुष्य है तो कैसे जान लेगा परमपिता परमात्मा को? नहीं जान सकता। कि अगर तुम्हें उस परमपिता परमात्मा को जानना है, तुम्हें उस यथार्थ को जानना है, तो तुम्हें उस तत्व की खोज करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी प्रज्ञा बुद्धि प्रकट करनी पड़ेगी। जब तुम्हारे अंदर वो प्रज्ञा बुद्धि प्रकट होगी तो तुम्हें फिर उस तत्व का अनुभव हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें उस तत्व का कोई अनुभव नहीं होगा। जिस मनुष्य के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, कोई अगर ऐसा मनुष्य है जिस मनुष्य के अंतर में अहंकार नष्ट हो गया है, और ऐसा भाव नहीं है कि मैं करता हूँ, ये नष्ट हो गया है, और ये तुम्हारा अहंकार जब भी नष्ट होगा जब तुम्हारा प्राण जो है आगे चक्र पर जाएगा, नहीं तो ये तुम्हारा अहंकार नहीं नष्ट होगा। और अहंकार नष्ट कौन करेगा? अहंकार नष्ट वही करेगा जो अपना आगे चक्र खोल लेगा, नहीं तो तुम्हारा ये अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में, कर्मों में लिपायमान नहीं होती, और जो ऐसा मनुष्य है जिसकी बुद्धि जो है ना संसारिक पदार्थों में यानी जगत की वस्तुओं में लिपायमान नहीं होती, कर्मों में, वो कर्मों में आसक्त नहीं होता, वो कर्मों में लिपायमान नहीं होगा, जो ऐसा मनुष्य है वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बनता है। तो वह मनुष्य सब लोगों को मारकर भी मरता नहीं है। वो कहने करती है कि वो किसी को मार भी देगा ना, वो किसी को नष्ट भी कर देगा, किसी दूसरे मनुष्य को, तो वो पाप से नहीं बंधेगा, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया है, उसके अंदर से अहंकार खत्म हो गया है। और जिसके अंदर से अहंकार खत्म हो गया तो उसके अंदर चित्त भी खत्म हो गया। ये चित्त और अहंकार दोनों एक साथ रहते हैं। चित्त में हमारे संस्कार संचित होते हैं जन्मों जन्मों के, और जो अहंकार ये हो गया मैं। और जिस मनुष्य को उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव हो गया तो उसके दोनों खत्म हो गए, अहंकार भी खत्म हो गया और चित्त भी खत्म हो गया, उसके बाद खत्म होगी। और उसका शरीर है, वो कर्म कर रहा है, और उसके अंदर मन है, ये मन उससे कर्म करवा रहा है शरीर से। तो उसके अंदर से दो चीज़ खत्म होगी, अहंकार खत्म हो गया, चित्त खत्म हो गया। और जिस मनुष्य के अंदर से अहंकार खत्म हो गया, चित्त खत्म हो गया, उसे उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो गया, और उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। और जिस मनुष्य के अंदर ये अहंकार रहेगा कि मैं हूँ, तो परमपिता परमात्मा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा, वो अज्ञानी रहेगा। और अज्ञानी
उस परम पिता परमात्मा के तत्व की खोज नहीं कर सकता। जो ज्ञानी मनुष्य है, जिसके अंदर प्रज्ञा बुद्धि प्रकट होगी, वो ही अपने अंदर उस तत्व की खोज करेगा। तो और जिसने उस तत्व को प्रकट कर लिया है, फिर वो मरेगा नहीं, चाहे फिर वो कुछ भी करे। कोई अच्छा करे तो उसका पुण्य नहीं लगेगा, और कोई बुरा करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट हो गया है, जिसका प्राण आज्ञा चक्र में आ गया है और जिसका आज्ञा चक्र खुल रहा है। ज्ञाता, ज्ञान और जे, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। और कर्ता, करण और क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। ज्ञाता करता जो जानने वाला है, जो उस परमपिता परमात्मा को जानेगा। और ज्ञान, ज्ञान होगा जिसके द्वारा जाना जाएगा। जो उस परमपिता परमात्मा को जानेगा, तो कौन जानेगा? उस परमपिता परमात्मा को तुम जानोगे, तुम्हारा अहंकार जानेगा। और जब तुम्हारा अहंकार जान लेगा, जो वहां से प्रकट है, ये अहंकार तुम्हारा वहीं से प्रकट है, परमपिता परमात्मा तत्व से। और जब तुम उस परमपिता परमात्मा को जान लोगे, देख लोगे, तो अपने आप ही उसमें तत्व में विलीन हो जाएगा। और ये जानने में आने वाली वस्तु का नाम ये। कोई भी वस्तु हो, अगर तुम उसको जानते हो, तुमने पहचान लिया, तो वो ये। तुम जानते हो कि ये गाड़ी है, ये बंगला है, तो ये तो बाहर की वस्तुएं हैं। लेकिन वो जो परमपिता परमात्मा जानने मतता है, वो ये। कर्म करने वाले का नाम करता है। और कर्ता कौन है? जो कर्म कर रहा है। कर्म कौन कर रहा है? कर्म कर रहा है हमारा शरीर, अपने आप ही कर्म कर रहा है। मन कर्म कर रहा है अपने आप ही। लेकिन कर्ता, कर्ता हमारे अंदर बैठ गया। वो जो हमारे अंदर अहंकार बैठ गया ना, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में जो अहंकार बैठ गया, उस तत्व से प्रकट हो गया। जो जीवात्मा है, यही अहंकार है। तो ये भाव कर लेगा कि मैं कर रहा हूँ। ये अपने आप को शरीर मान लेगा और मन मान लेगा। इस प्रकार फिर ये कहेगा कि मैं करता हूँ। तो ये जो अंदर मैं उत्पन्न हो गया है कि मैं करता हूँ, यही हमें संसार में बार बार आने के लिए बाध्य करता है। और जिन साधनों से कर्म किया जाता है, उसका नाम है कर्म। तो जैसे तुम कर्म करते हो, जिन साधनों से तुम कर्म करते हो, साधन से तो कर्म हो गया। और क्रिया, क्रिया होगी, करने का नाम क्रिया है। जो तुम कर्म करोगे, तो वो क्रिया है। किसी प्रकार का तुम कर्म कर रहे हो, अगर तुम सही से क्रिया हो कर रहे हो, तो तुम्हारी सही से क्रिया हो रही है। तुम मन में तुम्हारे अंदर तरंग उत्पन्न हो रही है, तो तुम्हारे मन के अंदर ये क्रिया उत्पन्न हो रही है। तो ये क्रिया होती है प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, प्रत्येक जीव जंतु के अंदर है, वृक्षों के अंदर है, सभी के अंदर उस परम पिता परमात्मा की चेतन शक्ति से ये तुम्हारे अंदर क्रिया हो रही है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञानी और कर्म तथा कर्ता, गुण के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली बातें सुन। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता, गुण, भेद 3 प्रकार कहे गए हैं। अब देखो वही बात डाली गीता में। तो 3 प्रकार के इसलिए कहे गए हैं, शास्त्रों में जो कर्म है, कर्म भी 3 प्रकार कहे गए हैं। और ये जो भेद हैं, ये भेद भी जो हैं 3 प्रकार के कहे गए हैं। और कर्ता भी 3 प्रकार के हैं। ये जो प्रकृति के 3 गुण है ना, ये माया के 3 गुण चल रहे हैं। और जो सतोगुण के कार्य करेगा, तो सतोगुण का कर्ता हो गया। तो एक अलग भेद हो गया वो। और जिसके अंदर रजोगुण है, तो रजोगुण के कार्य करेगा। जिसके अंदर तमोगुण है, तो तमोगुण के कार्य करेगा। और इनको मैं तुम्हें अर्जुन अब भली बातें समझाऊंगा। ये 3 प्रकार के कर्म मनुष्य करता है। सतोगुण के कर्म करता है, रजोगुण के और तमोगुण के, जिनका शास्त्रों में वर्णन है। इन गुणों के अनुसार ही जो है ना, पूरा कर्म समुदाय और पूरा ज्ञान समुदाय इन गुणों के द्वारा ही विभाजित है। जिस ज्ञान से मनुष्य प्रत्येक प्रत्येक सब भूतों में एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान, कि जो सात्विक मनुष्य है, वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि प्रत्येक प्रत्येक भूतों में एक अविनाशी परमपिता परमात्मा ही है। वो सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा का दर्शन करेगा। वो देख लेगा कि सबके अंदर वो तत्व भी मौजूद है। पक्षी के अंदर ही परमपिता परमात्मा तत्व मौजूद है, पशुओं के अंदर ही परमपिता परमात्मा तत्व मौजूद है, जिसके अंदर सात्विक गुण है ना। जब तुम्हारे अंदर सात्विक गुण प्रकट हो जाएगा, तो फिर वो कोई किसी तरह का विभाग नहीं देखेगा, वो सब में संभाव देखेगा, वो सबसे प्रेम करेगा। अगर तुम्हारे अंदर शुद्ध सात्विक गुण प्रकट होगा, ये शुद्ध सात्विक गुण की बात हो रही है। अगर तुम्हारे अंदर रजोगुण की व्यक्ति छीन है और तमोगुण की व्यक्ति छीन है, शुद्ध सात्विक गुण प्रकट हो गया है। और शुद्ध सात्विक गुण कब प्रकट होगा? जब तुम अपने विशुद्ध चक्र पे आ जाओगे।
विशु चक्र की ग्रंथि का, दोनों ग्रंथि का भेदन कर दोगे जब तुम, मणिपुर चक्र की जो तमोगुणी ग्रंथि है उसका भेदन कर दोगे, और जो दूसरी ग्रंथि है रजोगुण की, इसका भेदन कर दोगे, उसके बाद जो तुम सतोगुण की ग्रंथि पे आओगे तो तुम्हारे अंदर फिर शुद्ध सतोगुण प्रकट होगा। तो फिर तुम सब में समभाव देखोगे, सब में यही प्रेम करोगे तुम सबसे, सब जीव जंतुओं से और सब मनुष्य से। तुम किसी में किसी प्रकार के भेद नहीं देखने के, कि उसके अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू रजोगुण वाला ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को अलग अलग देखता है। तो अलग अलग कैसे देखेगा? वो अलग अलग देखेगा कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये भैंस है, ये गाय हैं, ये पक्षी हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार वो भेद देखेगा। जो रजोगुण वाला मनुष्य है ना, वो भेद देखता है हर चीज में। वो प्रत्येक वस्तु को अलग नहीं देखेगा, वो इस प्रकार नहीं देखेगा कि ये 5 तत्वों का मामला है, 5 तत्वों से उत्पन्न है। वो भेद देखेगा जिसके अंदर रजोगुण प्रकट है, और जो रजोगुण जिसके अंदर प्रकट है वही समाज की व्यवस्था बना रहा है। इस सारे समाज की व्यवस्था वही बना रहा है जिसके अंदर रजोगुण प्रकट है, इसको वही चला रहा है। और कुछ मात्रा में सतोगुण प्रकट है जिसके अंदर, वही ज्ञान राजस है। कौन सा ज्ञान राजस है? जो व्यक्ति भेद देखता है, प्रत्येक वस्तु में भेद देखेगा, उसके अंदर मान लो कि रजोगुण प्रकट है, वो रजोगुण वाला मनुष्य है जिस प्रकार भेद देखता है संसार में। परंतु जो ज्ञान के कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस का गया है। ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में आसक्त है, यानी कि जो पूरी तरह शरीर में आसक्त है, जैसे पशु आसक्त रहता है पूरी तरह से शरीर में, जिसको कोई होश नहीं है, जिसकी चेतना के अंदर तमोगुण प्रकट हो गया है और उसके अंदर कोई युक्ति नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो वह सबसे नीचे लेवल का मनुष्य है। जैसे कि तुम देखते हो संसार में किसी के अंदर क्रूरता की व्यक्ति होगी है, और जिसके अंदर ये क्रूरता की व्यक्ति होगी वो लोगों को परेशान करता है, लूटेगा उनको, मारेगा, ठगाई करेगा जगत में, हिंसा करेगा, पशु पक्षियों को सताएगा, तो उसके अंदर ये तमोगुण की व्यक्ति है। नशे करेगा वो। ये जो इतना नशा बढ़ रहा है आज समाज में, कि लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं रोज। गाँव में भी ऐसा सिस्टम हो गया कि ना, गाँव में भी जो है उससे 90% आदमी ऐसे हो रहे कि रोज पैक लगा के सोते हैं। के अंदर ये व्यक्ति प्रकट हो रही है ना, ये तमोगुण की व्यक्ति हैं। जो नशा कर रहा है, जो इस प्रकार काम करेगा, उसके अंदर तमोगुण प्रकट हो जाएगा, और जिसके अंदर तमोगुण प्रकट हो गया तो उसकी चेतना नीचे गिर जाएगी, और जिसकी चेतना नीचे गिर जाएगी फिर उसकी जीवात्मा मनुष्य के शरीर में प्रकट नहीं होगी, वो पशु के शरीर में प्रकट हो जाएगी। तो वो तामस मनुष्य है, जो जगत में पूरी तरह से पकड़ बना के आसक्त हो गया है, जो छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, 150 रुपए के ऊपर मरने मारने को तैयार हो जाता है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी एक विवेक प्रकट नहीं है, तो वो तमोगुण वाला मनुष्य है। उसके अंदर तमोगुण प्रकट है, और जिसके अंदर तमोगुण प्रकट है वो इस जगत में पूरी तरह से आसक्त है, वो पकड़ बना लेगा इस जगत में। और जो इस जगत में पकड़ बना लेगा, आसक्त हो जाएगा, तो वह मूढ़ मनुष्य है। ये मूढ़ता आ जाएगी उसके अंदर, तमोगुण की शक्ति जिसके अंदर बढ़ जाएगी तो उसके अंदर ये मूढ़ता उत्पन्न हो जाएगी। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, तथा फलने चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है, वह सात्विक कहा गया है। ये जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हो, तुम अपने अंदर जो अहंकार प्रकट करके बैठ गए हो कि मैं करता हूँ, तुम अपना को कर्ता मत मानो। जब तक तुम अपने को कर्ता मानोगे, तुम्हारे अंदर ये अहंकार रहेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भाई तुम अपना को कर्ता मत मानो, ये कर्ता का वो हटाओ यहाँ से। जब तुम्हारे अंदर से ये कर्ता का भाव हट जाएगा ना, तो तुम्हें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने की। और वही सात्विक मनुष्य है। सात्विक मनुष्य कौन है? जो कर्तापन का अभिमान ही रखता अपने अंदर, जिसके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं है, और जो कोई फल नहीं चाहता, जिसके अंदर इस प्रकार की इच्छा नहीं है कि मुझे फल मिल जाए, मैं कर्म कर रहा हूँ। और जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, यानी जिसके अंदर कोई राग नहीं चलता। राग का मतलब है जो वस्तु में अच्छी लगती है तो हमारे मन के अंदर चल जाती है। द्वेष का मतलब है किसी से द्वेष हो जाना। जब हमारा किसी मनुष्य से द्वेष हो जाएगा तो उसके प्रति हमारे अंदर ये चल जाएगा, ये द्वेष चल जाएगा। और जब हमें किसी के प्रति राग हो जाएगा तो उसके प्रति हमारे अंदर ये अच्छे विचार प्रकट होंगे, फिर भाव के विचार प्रकट हो जाते हैं। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है,
अब भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, यानी जो ऐसा कर्म है जो परिश्रम करते हैं, जैसे किसान है परिश्रम करेगा, व्यापारी है परिश्रम करता है, दिमाग पर समय जो है लगाए रखता है, और जो संसार के मनुष्य है ना जो परिश्रम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं और जितने प्रकार के कर्म कर रहे हैं, ये परिश्रम वाले कर्म में। और भोगों को चाहने वाला मनुष्य अहंकार युक्त होकर कर्म करता है, वह राजस है। और भोगों को चाहने वाला मनुष्य है जिसके अंदर भोग की आकांक्षा उत्पन्न है, जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न है कि मैं मुझे ये भोग प्राप्त हो जाए, मुझे मकान प्राप्त हो जाए, गाड़ी बंगला प्राप्त हो जाए, मुझे स्त्रियों के भोग प्राप्त हो जाए, मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, मेरा कारोबार चल जाए, मेरा विश्व में नाम हो जाए। तो इस प्रकार के जो कर्म करेगा वो राजस वाला मनुष्य है। संसार में जो है ना, ऐसे ही लोगों की अधिकता है आज के समय में। जो राजस मनुष्य है ना, तो ये अधिक हैं, जो संसार की व्यवस्था करते हैं, संसार की व्यवस्था बना रहे हैं, तो वो कर्म करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। तुम देखते हो ड्यूटी करता है मनुष्य, ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी करता है, उसमें भी होता है यार मुझे आधे घंटे ओवर टाइम मिल जाए। तो उसके अंदर ये भोगों को प्राप्त करने की इच्छा, उसके अंदर निरंतर धन की चिंता चल रही है कि मुझे और मिल जाए और मिल जाए। और वही राजस मनुष्य है, और की दौड़ में लगे हुए हैं मनुष्य। उनके अंदर एक प्रकार की चिंता निरंतर उत्पन्न होती है रहती है। जिसके अंदर निरंतर एक प्रकार की चिंता उत्पन्न रहेगी तो उसके अंदर रजोगुण प्रकट हो जाएगा, और रजोगुण की व्यक्ति उस प्रकार कर्म कराती है। जिस मनुष्य के अंदर ये रजोगुण की व्यक्ति प्रकट हो जाएगी तो वह इस प्रकार कर्म करेगा। जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और समर्थों को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तमस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समर्थ को न विचार कर केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। कि जो कर्म ऐसे हैं जो कोई विचार नहीं करते। भाई कोई अपराधी कार्य करेगा तो अपराधी कार्य करने वाला विचार तो करेगा नहीं कि मुझे इससे कानून का डर है या फांसी हो जाएगी, वो कर देगा क्योंकि उसके अंदर तमोगुण की व्यक्ति बैठी हुई है। और जिस मनुष्य में तमोगुण की व्यक्ति बैठी हुई है तो उसे कर्म करा देगी जगत में, चाहे उसने कितनी किताबों का अध्ययन कर लिया। अगर उसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं है ना, वो तमोगुण की व्यक्ति बढ़ी है उसके अंदर, तो कर्म करा देगी उससे, वो मर्डर करवा देगी, लूट करवा देगी, चोरी करवा देगी, ठगाई करवा देगी। ये व्यक्ति ऐसी है जो हम कराते हैं कर्म शरीर गुलाम बना के। और हिंसा करेगा वो सबको हानि पहुंचाएगा। जिसके अंदर तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाएगी वो हिंसा करेगा और सबको हानि पहुंचाएगा। किसी प्रकार कोई विचार नहीं करेगा, ये विचार करके नहीं देखेगा कि ये है क्या। वो इस प्रकार के कर्म करेगा और वही अज्ञानी है, उसके अंदर अज्ञान है, ये आरंभ किया जाने वाला तामस कहा जाता है। और जिसके अंदर ये अज्ञान उत्पन्न हो गया, अज्ञान किसके अंदर उत्पन्न होगा? जो उस पर पिता परमात्मा की शक्ति से दूर चला जाता है पूरी तरह से। दूर कौन चला गया? जिसके अंदर सतोगुण की व्यक्ति और रजोगुण की व्यक्ति छीन होंगी, तो वो परम पिता परमात्मा से दूर चला गया। और वही अज्ञानी मनुष्य है, वो इस प्रकार के कर्म करेगा सारे पे, और उसके अंदर ये तमोगुण की व्यक्ति प्रकट हो जाएगी। तो जगत में जितनी क्रूरता के काम हो रही हैं और क्रूरता वाले काम कर रहे हैं, चाहे वो आतंकवादी है, चाहे चोर है, बदमाश है, तो उनके अंदर ही तमोगुण की व्यक्ति बैठ गई है। अगर तुम्हें उनको सही करना है तो तुम्हें जो है उनको रजोगुण में लाना पड़ेगा। उनके सही गुलाम बना कर्म करवा रही है, उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनको कहीं से संस्कार मिल गए हैं ये तमोगुण के। तो तो उसकी चेतना के अंदर ये तमोगुण की वृत्ति सक्रिय हो जाती है। इस प्रकार तुम देख लो, महाभारत में देख लो, महाभारत में क्या हुआ था? शकुनी था, शकुनी की संगत में आ गया दुर्योधन, तो दुर्योधन भी ऐसे होने लगा, वही अहंकार प्रकट हो गया उसके अंदर। दुशासन था, दुशासन के अंदर ही वही अहंकार प्रकट हो गया, उनके संगत में आ गया। और सबसे बड़ा उदाहरण है कर्ण का। कर्ण के अंदर जो है ना सतुगुण प्रकट था। कर्ण सात्विक आदमी था, लेकिन कर्ण के अंदर भी वो अहंकार प्रकट होने लगा। जब कर्ण जो है ना शकुनी की संगत में आ गया, दुर्योधन की संगत में आ गया, तो कर्ण के अंदर भी वो सतोगुण क्षीण होने लगा और तमोगुण का अहंकार प्रकट होने लगा उसके अंदर भी। रजोगुण की वृत्ति बढ़ने लगी और तमोगुण की वृत्ति बढ़ने लगी। अगर तुम्हें समाज को ठीक करना है तो समाज को ठीक करने के लिए तुम्हें तमोगुण वाले मनुष्यों को रजोगुण में लाना पड़ेगा। उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी तुम्हें, कहीं एक जगह बंद करके उनको। जब तुम उनको कहीं एक जगह बंद कर दोगे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दोगे, उनकी रोजगार की व्यवस्था कर दोगे, उनको ठीक कर दोगे, उनका नशा छुटा दोगे, तो वे ठीक हो जाएंगे। उनको तुम रजोगुण में लेके आओ, संस्कार दो, 2 साल में ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। अब तुम्हें समाज को सुधारना है तो इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा करोगे कि 2-4 को मार दोगे और 2-4 को मारने के बाद वे हैं तो हैं ही बचे हुए, उनसे फिर इकट्ठे हो जाएंगे इतना ही। तुम 4 को मारोगे, उनसे 2 महीने में 10 इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये अपराध बढ़ता रहेगा कि अगर तुम्हें किसी को ठीक करना है तो तमोगुण की व्यक्ति छीन करके उसको रजोगुण में लाना पड़ेगा।
तमोगुण की व्यक्ति उससे कर्म करवा रही है, श्री गुलाम ना के हिंसा करवा रही है, चोरी करवा रही है, इस प्रकार कर्म करवा रही है। लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती इस तरफ बिल्कुल भी। सरकार क्या करेगी, किसी ने मर्डर कर दिया, कोई बदमाश है, उसको जमानत पे खुला छोड़ देगी, और जमानत पे जब उसको खुला छोड़ देगी वो 4-10 को इकट्ठा कर देगा, ऐसे ही बना देगा, अपने अपने जैसे ही बना देगा वो। तो समाज में से अपराध कैसे कम होगा? समाज में से अपराध कम होगा ही नहीं। अगर तुम्हें समाज में से अपराध कम करना ना, तो ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये व्यक्ति को तुम्हें करनी पड़ेगी। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा गया है। संग्रह रहित नहीं है, यानी कोई किसी प्रकार की संग्रह नहीं करता, उसको जो मिल जाता है उसको स्वीकार कर लेता है, उसको भोग लेता है, अपना उपयोग कर लेता है, वो इकट्ठा नहीं करता धन को। और अहंकार के वचन न बोलने वाला, और जो अहंकार के वचन नहीं बोलेगा, जो इस प्रकार नहीं बोलेगा कि मैं कर रहा हूँ, जो कहेगा कि वो सब परम पिता परमात्मा का लीला है, वही मेरी व्यवस्था कर रहा है, वो सब उसी का जगत है, वही चल रहा है, इसके अंदर अहंकार नहीं है बिल्कुल भी। ये अंदर का मामला है, बाहर का मामला नहीं है ये। बाहर से तो कह भी देगा कि मेरा, लेकिन अंदर का मामला है, अंदर से होना चाहिए तुम्हारे अंदर। जब तुम्हारे अंदर ये भाव प्रकट हो जाएगा, ये वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है सब, वही है, जब भी तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा। नहीं तो बाहर से तो बहुत से मनुष्य ऐसे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, और कह देंगे वो परम परमात्मा में लीला है, लेकिन उनके अंदर निरंतर काम का चिंतन है और धन का चिंतन है, आसक्ति में पूरे जगत में। ये अंदर का मामला है, अध्यात्म में। ये अध्यात्म का बाहर से कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का। अध्यात्म का संबंध है ना, वो तुम्हारे अंतःकरण से संबंधित है। वो धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित, वह सात्विक कहा गया है। धैर्य और उत्साह, तो उसके अंदर क्या रहेगा? धैर्य रहेगा, उत्साह रहेगा। धैर्य ये रहेगा भी, कोई सा कुछ कह देगा, चलो भाई ठीक है, कोई कह दिया, कोई बुरा नहीं मानेगा वो। अगर तुम उसको 2-4 बार कुछ कह दोगे तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो शरीर है वो अपने आप कर्म कर देगा, प्रतिक्रिया कर देगा उसका। तो धैर्य रहेगा, वो सहन करेगा जब तक सहन करने की शक्ति रहेगी उसके अंदर, और उत्साह रहेगा उसके अंदर। उसके अंदर परम पिता परमात्मा की के तत्व प्रकट हो गया, और जिसके अंदर वो परम पिता परमात्मा तत्व प्रकट हो गया, तो उसके अंदर उत्साह रहेगा। वो उत्साहपूर्वक बातें करेगा, सभी से प्रेम पूर्वक बातें करेगा। उसके अंदर ये उत्साह रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ परम पिता परमात्मा कर रहा है, और उसकी ये लीला चल रही है। कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विचारों से रहित है, वह सात्विक कहा गया है। और सात्विक मनुष्य कौन कहा गया है? सात्विक वह कहा गया है जिसके अंदर कार्य के सिद्ध होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है। तो जिसके अंदर हर्ष नहीं है, कोई शोक नहीं है, तो शोक किसके अंदर प्रकट नहीं होगा? बस जिसने उस परमपिता परमात्मा का वो कर लिया, उसमें उसको शोक प्रकट नहीं होगा। उसका शोक नष्ट हो गया, उसका मोह नष्ट हो गया। ये शोक की जो वृत्ति है, मोह की वृत्ति है, जो हृदय चक्र से संबंधित इसका, जब तक तुम हृदय चक्र में रहोगे तो तुम्हारे अंदर शोक भी रहेगा, मोह भी रहेगा, दोनों का संबंध है हृदय चक्र से। तो वो परमपिता परमात्मा प्रकट जब भी होगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सात्विक गुण आ जाएगा। और सात्विक गुण प्रकट करने के लिए तुम्हें ध्यान साधना करनी पड़ेगी, उस परमपिता परमात्मा की खोज करनी पड़ेगी। ये जो तुम्हारे अंदर आएंगे ना, ये सब प्रकार के, जब तुम्हारे अंदर सात्विक गुण प्रकट हो जाएगा और तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज में आगे चलोगे, तो तुम कोई कर्ता नहीं का अहंकार नहीं करोगे, किसी को गलत वचन नहीं बोलोगे, और धैर्य रहेगा तुम्हारे अंदर, उत्साह रहेगा, प्रेम प्रकट होगा, और कोई शोक नहीं होगा किस प्रकार का। और तुम्हारे मन के अंदर, चित्त के अंदर ये विषय विकार उत्पन्न नहीं होंगे। ये जो विषय विकार तुम्हारे मन के अंदर चलते रहते हैं, 24 घंटे तुम्हें गुलाम बना रखा, और गुलाम बना के तुम्हारे से कार्य करा रहे हैं, तो वे तुम्हारे अंदर ये विचार उत्पन्न नहीं होंगे। अगर तुम्हें इन विचारों से छूटना है, तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा की खोज में आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान का कहने का तो यही है कि अपने अंदर सत्वगुण प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर ये सत्वगुण प्रकट हो जाएगा ना, तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज करनी आसान हो जाएगी। तो अगर तुम्हें उस परमपिता परमात्मा की खोज करना आसान करना है, उस तत्व पे आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर एक विवेक बुद्धि लेके आओ, प्रज्ञा प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर वो विवेक बुद्धि प्रकट होगी, प्रज्ञा प्रकट होगी, तो उस तत्व की तुम खोज में आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो तुम उस परमपिता परमात्मा के तत्व की खोज में आगे नहीं बढ़ोगे। और अगर तुम उस परमपिता परमात्मा के तत्व की खोज में आगे बढ़ना है, सत्वगुण प्रकट करना पड़ेगा अपने अंदर।